हेलो, नमस्ते बच्चों। आज हम महाराष्ट्र बोर्ड कक्षा चौथी हिंदी माध्यम विषय हिंदी विभाग 3 पाठ 11 मीठे बोल इस पाठ का अध्ययन करने वाले हैं बच्चों। परंतु उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको मेरे नए और पुराने वीडियो के नोटिफिकेशन आते रहें। पाठ को समझने के लिए वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो पे लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। तो चलिए हम पाठ का अध्ययन करते हैं। हमारा पाठ 11 मीठे बोल। बच्चों, हम सर्वप्रथम पाठ का आदर्श वाचन करेंगे और उसके पश्चात हम पाठ का अर्थ समझेंगे। तो चलिए पाठ का आदर्श वाचन करते हैं। पाठ 11 मीठे बोल। बलराम जी उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे। इन दिनों हरियाणा से उनकी बहन मैना देवी आई हुई थी। बलराम जी के पोता पोती गोपाल और वैदेही की पाठशाला में आज वार्षिक उत्सव था। वे दोनों जल्दी पाठशाला चले गए। इतने में दूसरी पाठशाला में पढ़ने वाले उनके मित्र नवजोत और रुक्मिणी आ गए। नवजोत पंजाब का और रुक्मिणी गुजरात की रहने वाली थी। नवजोत ने दादाजी से पूछा, आज साढ़े मित्र छत्ती किंद चले गए? आज हमारे मित्र जल्दी कैसे चले गए? मैना देवी बोली, उनका स्कूल में आज वार्षिक उत्सव थो सो वह जल्दी चला गया। उनकी पाठशाला में आज वार्षिक उत्सव था इसलिए वे जल्दी चले गए। रुक्मिणी बुदबुदाई, वैदेही काले मणि पण कई बोली नहीं। वैदेही कल मिली थी पर कुछ बोली नहीं। दोनों बच्चे बुजुर्गों को नमस्कार करके अपनी पाठशाला की ओर चले तो बलराम जी आशीर्वाद देते हुए बोले, खूब पढ़ा खूब बड़ा हो, रास्ता में संभारी के जाए दोनों जन। खूब पढ़ो बहुत बड़े बनो, रास्ते में दोनों संभाल कर जाना। रुक्मिणी और नवजोत सोच रहे थे कि भारत की अलग अलग बोलियों और भाषाओं में कितनी समानता है, मिठास है। हम सब ने अलग अलग बोली भाषा का प्रयोग किया, फिर भी आसानी से एक दूसरे की बात समझ गए। सचमुच भाषा संवाद के लिए होती है, विवाद के लिए नहीं। तो चलिए बच्चों, इस पाठ का हम अर्थ समझते हैं। अर्थ समझने से पहले हम इस पाठ में क्या बताया गया है इस पाठ का सारांश समझते हैं। भारत के भिन्न भिन्न प्रदेशों की अलग अलग बोलियों और भाषाओं में बहुत मिठास और समानता है। कभी कभी अलग अलग बोलियां बोलने वाले लोग मिलते हैं तो वे अपनी अपनी बोलियों में बातें करते हैं, फिर भी वह एक दूसरे की बात समझ लेते हैं। इस पाठ में यही बात कही गई है और साथ ही यह भी बताया गया है कि भाषा संवाद के लिए होनी चाहिए, विवाद के लिए नहीं। तो चलिए पाठ का अर्थ समझते हैं। बच्चों, ये बलराम जी हैं, ये उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। यह है उत्तर प्रदेश का मानचित्र और ये हरियाणा है और इसी हरियाणा से बलराम जी की बहन मैना देवी आई हुई हैं। बलराम जी के पोता पोती गोपाल और वैदेही ही की पाठशाला में आज वार्षिक उत्सव है। पोता पोती अर्थात बच्चों जो बेटे के बेटा बेटी होती हैं। वार्षिक उत्सव, वार्षिक अर्थात सालाना और उत्सव मतलब समारोह। वार्षिक उत्सव है आज उनके स्कूल में। आपके भी स्कूल में वार्षिक उत्सव होता है, एनुअल डे होता है, आप अलग अलग कार्यक्रमों में भाग भी लेते हैं। इसीलिए बच्चों वे दोनों आज जल्दी पाठशाला चले गए थे। इतने में दूसरी पाठशाला में पढ़ने वाले उनके मित्र नवजोत और रुक्मिणी आ गए। ये नवजोत और रुक्मिणी हैं जो कि गोपाल और वैदेही के मित्र हैं। बच्चों, नवजोत जो है वह पंजाब का रहने वाला है और रुक्मिणी जो है वह गुजरात की रहने वाली थी। यह गुजरात राज्य का मानचित्र है। बच्चों, नवजोत ने दादाजी से अर्थात बलराम जी से पूछा और उसने अपनी भाषा में पूछा। हम अपनी प्रादेशिक भाषा में, अपनी मातृभाषा में बात करते हैं। आप अपने घर में होते हैं तो आप अपनी भाषा में बात करते हैं। जो मराठी है वो मराठी में बात करता है, जो गुजराती है वो गुजराती, वो गुजरात का है वो गुजराती भाषा में, जो हरियाणा का है वो हरियाणवी भाषा में, और जो पंजाब का है वो पंजाबी। अपने अपने लोग मातृभाषा में बात करते हैं।
तो नवजोत भी अपनी भाषा में, अपनी मातृभाषा में दादाजी से पूछता है, 8 सादे मित्र छत्ती किंद चले गए। बच्चों, इसका अर्थ है आज हमारे मित्र जल्दी कैसे चले गए। तभी मैना देवी बोलती हैं, जो कि मैंने आपको बताया ये हरियाणा की रहने वाली हैं, इसलिए ये हरियाणवी भाषा में बात करती हैं। और इन्होंने हरियाणवी भाषा में उसको जवाब दिया, उनका स्कूल में आज वार्षिक उत्सव थो, सोवा जल्दी चला गया। उनका मतलब उनके, स्कूल मतलब पाठशाला स्कूल, वार्षिक मतलब वार्षिक, थो मतलब था। तो उसका अर्थ है कि उनकी पाठशाला में आज वार्षिक उत्सव था, इसलिए वे जल्दी चले गए। जो रुक्मिणी है बच्चों, वह बुदबुदाई। बुदबुदाना मतलब स्पष्ट शब्दों में बात ना करना, मनी मन में बोलना, वह बुदबुदाई। और अपनी मातृभाषा, वह गुजरात की रहने वाली थी, इसलिए उसने गुजराती भाषा में बात की। क्या कहा उसने वैदेही ने? काले मणि पर वैदेही काले मणि पर कई बोली नहीं। उसने कहा बुदबुदाते हुए कि वैदेही कल मिली थी, पर उसने कुछ बोला नहीं। दोनों बच्चों ने बुजुर्गों को नमस्कार किया और पाठशाला की ओर चल पड़े। पाठशाला की ओर मतलब विद्यालय की ओर जाते समय बलराम जी आशीर्वाद देते हुए बोले, खूब पढ़ा, खूब बड़ा हो, रास्ता में संभारी के जाए दोनों जन। मतलब यह उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे, तो उन्होंने उस भाषा में कहा कि दोनों खूब पढ़ो, बहुत बड़े बनो, रास्ते में दोनों संभाल कर जाओ। जाते जाते यह देखिए, उन्होंने मन में सोचा, रुक्मिणी और नवजोत ने, कि भारत की अलग अलग बोलियों और भाषाओं में कितनी समानता और मिठास है। आप यह देखिए, यह भारत का मानचित्र है, इसमें कितने राज्य अलग अलग हैं, जिनकी भाषाएं अलग अलग हैं, जिनके वेशभूषा अलग अलग हैं, पहनावे अलग हैं, रहन सहन अलग हैं और इनके रीति रिवाज अलग हैं। फिर भी उन्होंने कहा कि बोलियां भाषाओं कितनी अलग अलग है, फिर भी मिठास है। रुक्मिणी ने बताया, हम सब ने, मतलब बलराम जी ने, वैदेही ने, रुक्मिणी जी ने, मैना देवी जी ने, रुक्मिणी ने, सब ने अलग अलग भाषाओं में बात की, अलग अलग भाषाओं का प्रयोग किया। फिर भी सभी ने आसानी से एक दूसरे की बात समझ ली, क्योंकि सचमुच भाषा संवाद के लिए होती है, विवाद के लिए नहीं। हमें भाषा को संवाद के लिए उपयोग में लानी चाहिए, बातचीत करने के लिए लानी चाहिए, एक दूसरे को अपनी बातों को, अपनी भावनाओं को एक दूसरे तक पहुंचाने के लिए लानी चाहिए। किसी के साथ लड़ाई झगड़ा करने के लिए नहीं करनी चाहिए। इसलिए इस पाठ में हमें बताया गया है कि भाषा संवाद के लिए होती है, विवाद के लिए नहीं। तो चलिए देखते हैं इस पाठ में कितने कठिन शब्द आए। शब्दार्थ: पोता पोती, बेटे के बेटा बेटी, वार्षिक, सालाना, उत्सव, समारोह, साडे, हमारे, मित्र, दोस्त, छत्ती, जल्दी, किंद, कैसे, उनका, उनकी, स्कूल, पाठशाला, वार्षिक, वार्षिक, थो, था, वा, वे, चल्या, चले, बुदबुदाना, स्पष्ट शब्दों में ना बोलना, काले, कल, मली, मिली, पण, पर, कई, कुछ, नहीं, नहीं, बुजुर्ग, वृद्ध, पढ़ा, पढ़ो, हो या होना, माँ, में, संभारी अर्थात संभाल, जाया, जाना, दोनों, दोनों, प्रयोग, इस्तेमाल, संवाद, बातचीत, विवाद, कहा सुनी या झगड़ा। अब स्वाध्याय, इस पाठ के हम स्वाध्याय हल करते हैं। निम्नलिखित वाक्यों के रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। इन दिनों डैश से उनकी बहन मैना देवी आई हुई थी। इन दिनों हरियाणा से उनकी बहन मैना देवी आई हुई थी। वे दोनों जल्दी पाठशाला चले गए। नवजोत पंजाब का और रुक्मिणी गुजरात की रहने वाली थी। अलग अलग बोलियों और भाषाओं में कितनी समानता और मिठास है। भाषा संवाद के लिए होती है, विवाद के लिए नहीं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। बलराम जी कहाँ के रहने वाले थे?
बलराम जी उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे। किनकी पाठशाला में वार्षिक उत्सव था? गोपाल और वैदेही की पाठशाला में वार्षिक उत्सव था। नवजोत ने दादाजी से क्या पूछा? नवजोत ने दादाजी से पूछा, आज हमारे मित्र जल्दी कैसे चले गए? समानता और मिठास किसमें है? समानता अलग अलग बोलियों और भाषाओं में समानता और मिठास है। भाषा किसके लिए होती है? भाषा संवाद के लिए होती है। दादाजी ने दोनों बच्चों को कौन सा आशीर्वाद दिया? दादाजी ने दोनों बच्चों को खूब पढ़ने और खूब बड़ा होने का आशीर्वाद दिया। दादाजी की बहन कहाँ से आई थी? दादाजी की बहन हरियाणा से आई थी। रुक्मिणी कहाँ की रहने वाली थी? रुक्मिणी गुजरात की रहने वाली थी। तो देखा बच्चों, इस पाठ में हमें किस प्रकार से बताया गया है कि भाषा का प्रयोग हमें संभाल कर करना है, बातचीत के लिए करना है, विवाद के लिए नहीं। उम्मीद है आप भी आगे से भाषा का उपयोग संवाद के लिए करेंगे, अपनी भावनाओं को एक दूसरे तक पहुंचाने के लिए करेंगे, ना कि विवाद के लिए, लड़ाई झगड़े के लिए। उम्मीद है आपको ये पाठ पसंद आया होगा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको पिछले और नए पाठों की जानकारी प्राप्त हो सके। वीडियो को अंत तक देखें। वीडियो पर लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।